जय नारायण। आज का टॉपिक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इससे पहले हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जो इनक्लोज रहता है आइदर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में, कहीं कहीं ट्रिपल कोट्स में भी आपने देखा होगा, जिसे हम कमेंट लाइन कहते हैं। पाइथन दोनों तरीके के स्ट्रिंग कोट्स को सपोर्ट करता है, सिंगल कोट्स को भी, डबल कोट्स को भी। हमेशा ध्यान रखिए स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, मतलब चेंज ना हो सके। अब स्ट्रिंग में जो करेक्टर होता है उसकी एक यूनिक पोजीशन होती है, उसके एक इंडेक्स नंबर होता है विच गोज फ्रॉम 0 to n-1। n इज द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये है स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन इन पाइथन। हमने एक वर्ड लिखा हुआ पाइथन, देखिए बीच में एक हाइफन का सिंबल दिया, वो भी स्ट्रिंग है, और उसके बाद लिखा पाइथन सिंबल स्ट्रिंग। तो देखो उसकी इंडेक्सिंग देखो, जो 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है। देखिए टोटल इसके अंदर 13 है, और 13 को 0 से स्टार्ट होकर वो n-1 आती है। इसमें एक रिवर्स स्ट्रिंग भी होती है, पाइथन रिवर्स स्ट्रिंग भी प्रोवाइड करता है। देखिए जो -1 से स्टार्ट हुआ -1 से लेके -13 तक पीछे से स्टार्ट हुआ। जब हम रिवर्स स्ट्रिंग करते हैं तो वो -1 से स्टार्ट होता है, जब हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है। रिवर्स स्ट्रिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्ट्रिंग। तो हर स्ट्रिंग का एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, मतलब एक आगे से स्ट्रिंग जुड़ी होगी, एक पीछे से स्ट्रिंग जुड़ी होगी, हर का एक इंडेक्स नंबर होगा। देखो अगर हम करते हैं प्रिंट, इसी को हम करते हैं प्रिंट, हम -12 करते हैं तो y आएगा। प्रिंट 1 करेंगे तो भी y आएगा, क्योंकि दोनों की स्ट्रिंग का इंडेक्स क्या है? सेम है। इंडेक्स अलग नहीं है, इंडेक्स सेम है। अभी आगे आपको समझ में आएगा कि क्यों हम रिवर्स स्ट्रिंग हम करते हैं, जब हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग बताएंगे आपको। स्ट्रिंग स्लाइसिंग देखो। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग क्रिएशन। कैसे हम स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं? सिंपल है, हम सिंपल str करेंगे, आई लव माई इंडिया। str को प्रिंट करेंगे, देखिए आई लव माई इंडिया देगा। फिर हम इनपुट के द्वारा, यूज़र इनपुट के द्वारा भी स्ट्रिंग को इनपुट ले सकते हैं। हमने लिखा str1 इज इक्वल टू इनपुट इंटर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यूज़र ने इनपुट की, दिस इज पाइथन प्रिंट हो गया। ठीक। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्सल ऑफ स्ट्रिंग। ट्रांसवर्सल ऑफ स्ट्रिंग का मतलब जब हम सीक्वेंसली एक्सेस करें कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग को, सिंगल सिंगल एक एक करके एक्सेस करें, उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। हमने पहला प्रोग्राम बनाया, नेम इज इक्वल टू सुपर फॉर ch इन नेम प्रिंट ch डैश दिया हुआ, एंड लगा दिया। तो देखो ch के बाद हमने देखो डैश दिया है, तो ये s के बाद डैश, u के बाद डैश, p के बाद डैश देता चला जा रहा। एंड लगाया हुआ इसलिए हॉरिजॉन्टली प्रिंट कर रहा है, क्योंकि उसको एंड लाइन पे चाहिए। नेक्स्ट प्रोग्राम देखो, हमने लिया हुआ एक एग्जांपल और str कंप्यूटर साइंस दिया है, फॉर i इन str प्रिंट i। तो देखो एक एक करके इटरेट करके वैल्यू दे रहा। इसमें कोई एंड सीक्वेंस नहीं लगाया, इसलिए वो ऐसे दे रहा। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब जोड़ना, कम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग प्लस सिंबल का यूज़ करके हम कम्बिनेशन करते हैं। a इज इक्वल टू हेलो, b इज इक्वल टू वर्ल्ड, c इज इक्वल टू a प्लस b प्रिंट c। तो आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट क्या होता है? जो फॉर्मेट मेथड हमेशा जो पास्ड आर्गुमेंट होते हैं उसको प्लेस करता है स्ट्रिंग के अंदर, प्लेस होल्डर्स के अंदर। जब भी हमें स्ट्रिंग को नंबर्स के साथ जोड़ना होता है, ध्यान से समझिएगा, जब भी हमें स्ट्रिंग को नंबर्स के साथ जोड़ना होता है तब हम फॉर्मेट मेथड का यूज़ करते हैं। हमने लिखा हुआ एज 36, टेक्स्ट दिया हुआ माई नेम इज़ जॉन एंड आई एम, देखिए करली ब्रेसेस लगे हुए हैं। अब प्रिंट टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट एज दे दिया, एज को हमने पास कर दिया, तो माई नेम इज़ जॉन एंड आई एम 36। इसलिए आपके नॉलेज के लिए अभी इसमें स्ट्रिंग फॉर्मेट का यूज़ कैसे होता है ये अभी एलेबोरेट वे में आपको 12th में पढ़ना है। हमने सिर्फ आपको बता दिया कि नंबर को भी कैसे जोड़ा जाता है। इसके दूसरे तरीके भी हैं, दूसरा तरीका भी है, लेकिन थोड़ा सा वो एडवांस्ड वर्जन में है, इसको हम आगे चल के हम बताएंगे आपको कि स्ट्रिंग को दूसरे तरीके से कैसे जोड़ा जाता है। इतना ध्यान रखिए, क्योंकि स्ट्रिंग को नंबर्स के साथ जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है? फॉर्मेट मेथड की हेल्प से जोड़ा जाता है। इतना ज़रूर आप 11th में समझ लीजिए बस, इसके अलावा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रिंग को नंबर्स के साथ जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है? फॉर्मेट मेथड की हेल्प से जोड़ा जाता है। एस्केप कैरेक्टर क्या होता है? देखो अगर हमें कोई ऐसा वर्ड इनपुट करना है जो अलग है, स्ट्रिंग में नहीं, तो हमको इस पे बैकस्लैश का यूज़ करना होता है। देखो हमने लिखा टेक्स्ट वी आर सो कॉल्ड विकिंग्स, फिर हमने देखो बैकस्लैश का यूज़ किया फ्रॉम द नॉर्थ, तो ये एज इट इज़ जाके प्रिंट हो जाएगा। ये होता है एस्केप कैरेक्टर। जहाँ पे हम नॉर्मली डबल कोट्स का यूज़ करते हैं वहाँ अलाउड नहीं होता, तो हमको वहाँ पे एस्केप कैरेक्टर का यूज़ करना होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर, इससे पहले भी हमने आपको बताया, फिर से एक बार आप समझ लीजिए।
स्ट्रिंग में भी 2 ऑपरेटर होते हैं, इन होता, नॉट इन होता। हमने टेक्स्ट दिया द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। अब x इज इक्वल टू AIN इन टेक्स्ट, हमको चेक करना AIN है कि नहीं। प्रिंट x करेंगे तो आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि AIN है। नेक्स्ट है नॉट इन, चेक द फ्रेज AIN इज नॉट प्रेजेंट, तो हमने फिर वही चीज़ लिखी एन नॉट इन टेक्स्ट, तो प्रिंट x, तो आंसर आया फॉल्स, क्योंकि AIN क्या है, प्रेजेंट है। स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेटर समझिए, a स्मॉल a इक्वल टू a, आंसर ट्रू। ABC इज इक्वल टू ABC, आंसर इसका भी ट्रू। A नॉट इक्वल टू ABC, आंसर ट्रू। कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a, आंसर फॉल्स। काहे कि आपको याद होगा हमने आपको A और A की वैल्यू दोनों यूनिकोड में अलग अलग होती है। ABC इज इक्वल टू कैपिटल ABC, आंसर फॉल्स। स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल A, आंसर फॉल्स। आप सभी समझ गए होंगे क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। कैपिटल A स्मॉल a दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, एक की 65 होती है, याद है अगर कुछ, तो एक की 65 होती है, दूसरे की आप मुझे क्लास में बताइएगा कि कैपिटल A या स्मॉल a किसकी वैल्यू दूसरी होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस मेथड्स। देखो हमने 2 चीज़ लिखी हुई है, A इज इक्वल टू कंप्यूटर ACOMP, B इज इक्वल टू माई COMP। 2 हमने आइडेंटिफायर बनाए, वेरिएबल बनाए। आइडेंटिफायर का नाम A है, दूसरे आइडेंटिफायर का नाम B। वेरिएबल में A इज इक्वल टू कंप्यूटर स्टोर किया, B इज इक्वल टू माई कंप्यूटर स्टोर किया। अब इसका पहला मेथड स्ट्रिंग का है लेन, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, क्योंकि 2 ही चीज़ से हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। पहला अगर स्ट्रिंग मेथड हमको याद हो, दूसरा लॉजिक याद हो, 2 ही चीज़ से हम पाइथन में प्रोग्राम बना सकते हैं। तो स्ट्रिंग के मेथड्स याद होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए लेन मेथड क्या करता है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे हमने लिखा R इज इक्वल टू लेन A, लेन A में कितने स्टोर है, COMP 4 है, तो आंसर 4 हो जाएगा। करके देखिएगा, जहाँ प्रॉब्लम आएगी ज़रूर बताइएगा। STR डॉट कैपिटलाइज्ड, अगर हमें कैपिटलाइज करना है स्ट्रिंग को, मतलब COMP को हमको पूरा कैपिटलाइज करना है, तो R इज इक्वल टू A डॉट कैपिटलाइज करेंगे तो COMP कैपिटल में आ जाएगा। देखो STR डॉट टाइटल, टाइटल केस स्ट्रिंग रिटर्न करता है जो पूरी हेडिंग कैपिटलाइज्ड का ही फॉर्म है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, टाइटल हेडिंग कर देता है बस, उसको कैपिटलाइज्ड ही होता है, कोई नया चीज़ नहीं है। हाँ, इन फंक्शंस को आप याद रखेंगे तो जो क्लास 12 में प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें बहुत यूज़ होगा कि कहाँ आपको कैपिटलाइज्ड यूज़ करना है, कहाँ आपको टाइटल यूज़ करना है, इसलिए हमने इसका एग्जांपल नहीं दिया, दोनों चीज़ें सेम है। STR डॉट अपर, अगर हमें अपर केस में चेंज करना है, अब आप कहेंगे सर अभी तो कैपिटलाइज्ड किया, अभी कैपिटलाइज्ड किया, बिल्कुल किया, तो अपर केस में अगर कोई चीज़ करना है तो A डॉट अपर करेंगे तो पूरी की पूरी चीज़ हो जाएगी। A डॉट लोअर करेंगे, वहाँ अपर लिखा हुआ लोअर होगा, विल रिटर्न स्ट्रिंग इन लोअर केस, तो लोअर केस में स्ट्रिंग आ जाएगी। STR काउंट, अगर टोटल नंबर ऑफ काउंट करना हमको एलिमेंट्स कितने हैं तो हम काउंट कर सकते हैं। हमने R इज इक्वल टू A काउंट दिया 0 तो विल बी 1, क्योंकि एक ही कैरेक्टर है। STR डॉट फाइंड सब, अब देखो सब स्ट्रिंग पोजीशन होती है, जिसे भी हम स्लाइसिंग बताएंगे तो आपको सब स्ट्रिंग पोजीशन भी बताएंगे, तो उसमें 0 से बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो A डॉट फाइंड करेंगे M, तो देखो M कहाँ पे स्टोर है, 0 1 2, तो आंसर 2 आ गया। A वाले A की बात कर रहे हैं, देखो इंडेक्सिंग याद रखना, स्टार्टिंग में हमने इंडेक्सिंग सिखाई है। तो C कहाँ पे स्टोर है, 0 प्लेस पे स्टोर है, 0 O कहाँ पे स्टोर है, 1 प्लेस पे, और M कहाँ पे स्टोर है, 2th प्लेस पे, तो 2 आंसर हो गया। STR डॉट रिप्लेस, रिप्लेस क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग को अगर आपको रिप्लेस करना तो आप वहाँ पे दे दीजिए रिटर्न द स्ट्रिंग विद रिप्लेस सब स्ट्रिंग, तो हमने लिया R इज इक्वल टू B डॉट रिप्लेस, माई की जगह हमने योर कर दिया। पहले हमको वो स्ट्रिंग जो दिया हुआ है और दूसरे हमको वो स्ट्रिंग जिसको हमको करना, तो ये आपके आउटपुट में आ जाएगा योर COMP। कुछ और देखिए, इस STR डॉट इंडेक्स, इंडेक्स रिटर्न करता है, हमने दिया R इज इक्वल टू A डॉट इंडेक्स OM, तो उसका इंडेक्स लिख देगा 1 पे स्टोर है। ओ की बात पूछ रहा है, एक एक करके देगा, एक साथ नहीं देगा, इसका ध्यान रखिएगा। STR इज AL मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक, अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर हमको स्टोर करना है तब उसमें दे देंगे, जिसमें नो सिंबल्स आते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब नो सिंबल्स, तो A इज इक्वल टू इसम, तो रिटर्न ट्रू करेगा क्योंकि कोई भी सिंबल है नहीं। इज़ अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेटिकल, इसमें भी अगर अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स हैं तो कर सकते हैं आप। इज़ लोअर, अगर कोई सारी चीज़ें दी गई उसको लोअर केस में चेंज करना है। इज़ न्यूमेरिक, अगर न्यूमेरिक करेक्टर्स कंटेन कर रहा है तब इज़ न्यूमेरिक। इज स्पेस, अगर हमको वाइट स्पेस प्रोवाइड करना, वाइट स्पेस का मतलब स्पेस जो सिंपल हम लोग बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं,
इस टाइटल में आपको बता ही दिया कि उसको टाइटल में अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर को और अपर केस में सभी चीज़ को अपर केस में करना है तो इस अपर कर देंगे। एल स्टेप मतलब रिमूव द स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अगर हमें कोई वर्ड दिया हुआ है उसको हमको लेफ्ट हैंड साइड से स्ट्रिप करना, काटना, तो हम एल स्टेप का यूज़ करेंगे। राइट हैंड साइड से करना है तो आर स्टेप का यूज़ करेंगे। स्ट्रिप करेंगे तो जो भी हम पर्टिकुलर वर्ड पास करेंगे ना, जैसे हमने लिखा ए डॉट स्ट्रिप में हमने वर्ड दिया ओ, तो ओ से सी अलग हो जाएगा, एम पी अलग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है एस टी आर डॉट स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब जो भी बीच पार्ट, जैसे हम लिखा बी इज इक्वल टू माई सी ओ एम पी, तो बी डॉट स्प्लिट करेंगे तो माई अलग हो जाएगा, कंप्यूटर अलग हो जाएगा, ये लिस्ट के फॉर्म में देगा। एस टी आर डॉट पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब जो भी फर्स्ट अकरेंस सब स्ट्रिंग की होगी वहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं। स्प्लिट में आप क्या है कि वैल्यू को पास भी कर सकते हैं कि आपको वाई से डिवाइड करना है कि एम से डिवाइड करना है, लेकिन पार्टीशन में सब स्ट्रिंग जहाँ से बीच से वो टूटना है वहीं से पार्टीशन हो जाएगा, जहाँ उसको स्पेस दिखेगा, वाइट स्पेस दिखेगा वहीं से वो पार्टीशन कर देगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको आगे बताया कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग, हमने एक वर्ड दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको इंडेक्स तो पता चल गया, इंडेक्स कैसा जा रहा है, रिवर्स इंडेक्स भी आपको पता चल गया। अब वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो स्लाइसिंग क्या होती है, हमको ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए हुए हैं इसके अंदर ही वैल्यू को पास करना होता है। 0:14 दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा प्रिंट हो गया। स्लाइसिंग का मतलब अगर हमें कोई वर्ड चाहिए, पूरी की पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसका एक पर्टिकुलर वर्ड चाहिए, तब हम स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। हमें पूरा वर्ड प्रिंट नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे केसेस बनेंगे जिसमें हम पूरा वर्ड प्रिंट नहीं चाहिए, सिर्फ हमको उसकी स्लाइसिंग चाहिए, उसका कोई 2-3 वर्ड चाहिए, तब हमको इसका स्लाइसिंग का यूज़ करना। वर्ड दिया हुआ 0 से 3 तो रिजल्ट आएगा RES। देखिए हमेशा जो लास्ट वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड कर जाती है। सिम रेंज फंक्शन का यूज़ बता रहा हूँ मैं, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज़ होता है। जो भी लास्ट वैल्यू होती है वो n-1 तक ही चलती है। तो 0 से लेके 3 तक देंगे तो 0 1 2 आ जाएगा। 2 से लेके 5 तक देंगे तो 2 3 4 में जो भी है ना वो SPO आउटपुट आ जाएगा। अब -7 से लेके -3 लेंगे, देखो उल्टा चल रहा है, -7 से लेके -3 तो IBIL देगा। समझ रहे हैं, आई नहीं देगा क्योंकि -3 लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड कर देता। सिर्फ :14 दिया हुआ तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। सिर्फ 5 दिया हुआ तो पहले से स्टार्टिंग करके लास्ट तक देगा। वर्ड दिया हुआ 3: कुछ नहीं दिया तो थर्ड प्लेस से स्टार्ट करेगा, लास्ट तक देगा। तो ये ऐसे कुछ स्ट्रिंग स्लाइसिंग के फंक्शंस हैं जिनको प्रोग्राम में आउटपुट का जो प्रोग्राम आता है जिसमें हम आउटपुट फाइंड आउट करते हैं, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल स्लाइसिंग प्ले करता है। तो ये आपको स्लाइसिंग समझना होगा कैसे क्या चीज़ जाती है। अगर पहले दिया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है, पहली वैल्यू दी गई है तो वो लास्ट तक जाएगा। ठीक, होप करता हूँ इतना समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको क्लास में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।